सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना, धान निरंकार जी हरदम शुक्र करो इस रब दा, खुशहाली जा तंगी ये घड़ी सुहानी बीत रही, जो आवेगी सो चंगी है। शहनशाह जी हमें इस शब्द के द्वारा समझा रहे हैं कि हम हर पल सतगुरु निरंकार का शुक्राना करें। सतगुरु निरंकार की कृपा से जो भी समय बीत रहा है बहुत अच्छा बीत रहा है, और जो आगे समय आएगा वह भी सतगुरु निरंकार की कृपा से अच्छा ही आएगा। ऐसे हमारे मन के भाव होंगे तो कभी भी जीवन में कोई परेशानी नहीं होगी। हमारे लिए सतगुरु जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। हम सतगुरु के भाने में रहें, सतगुरु की रजा में रहें। जैसी भी रजा हो तेरी राजी रहे दाता, जोड़ा है तूने जो जुड़ा रहे नाता। सच्चे पातशाह जो आप जी ने ये हमें ब्रह्म ज्ञान देकर निरंकार दिखाया है, हमारा निरंकार से नाता जोड़ा है, आप जी का लाख लाख शुक्राना करते हैं। सच्चे पातशाह इसी तरह हमें अपने चरणों से लगाए रखना, हमारी भूलों को बख्शते रहना, कृपा बनाए रखना, हर एक जीव पर अपनी मेहर भरी नज़र रखना। दासी सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से ये विचार आप जी के चरणों में रखने जा रही है, संगत माँ के चरणों में रखने जा रही है। ये आप जी परवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। सात संगत जी कहते हैं, आदर्श जीवन के लिए संतों महापुरुषों की सनातन शिक्षा है कि न तो संसार के प्रति आसक्ति होनी चाहिए और न ही विरक्ति होनी चाहिए। भाव यह है कि रहना भी संसार में है और संसार में बंधना भी नहीं है। कमल के फूल की तरह रहना है, निर्लेप होकर रहना है। जिस तरह कमल का फूल जल में रहता है लेकिन जल का अपने ऊपर लेप नहीं लगने देता, इसी तरह हमें सतगुरु समझाते हैं कि हमने संसार में रहना जरूर है लेकिन संसार का रंग अपने ऊपर नहीं लगने देना है। हमने भक्ति के रंग में ही रंग कर ही हमने अपना ये जीवन की यात्रा संपन्न करनी है। संसार में रहकर संसार से निर्लेप रहने के लिए समय के सतगुरु से ब्रह्म ज्ञान की दात को प्राप्त किया, जिससे हमारे जीवन में रोशनी आई है और अज्ञानता बाधक नहीं बनी। फलस्वरूप लोक और परलोक दोनों ही सतगुरु की कृपा से संवर रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान के अभाव वाले जीवन में भ्रम भ्रांतियां बनी रहती हैं। अज्ञानता में व्यक्ति साधनों को ही अपनी पहचान मान लेता है, जैसे कि मैं शरीर हूँ या मन बुद्धि जाति वर्ण इत्यादि हूँ, फिर इन्हीं में ही उलझता चला जाता है। जैसे किसी कवि ने भी कहा है, मैं फूल चुनने आया था बागे हयात में, दामन को खार यार में उलझा के रह गया। कि मैं तो अच्छाई लेने आया था लेकिन मैं तो संसार के नफरत रूपी कांटों में ही उलझ कर रह गया हूँ। उसे भ्रांति हो जाती है कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि ही सुख के कारण है और वह निकल पड़ता है इनको इकट्ठा करने के लिए। इस शरीर की वैसे तो सीमित सी आवश्यकताएं होती हैं, सीमित भोजन से शरीर का गुजरान हो जाता है, लेकिन जब मन शरीर की जरूरतों को अपनी जरूरत समझने लगता है तब दुनिया की दौलत भी इसे खुश नहीं कर पाती है। इसी तरह शरीर से जुड़ा मन खुशी दुख भय इत्यादि का शिकार होकर दुविधा में पड़ा रहता है। जिस प्रकार एक कुत्ता शीश महल में भ्रमित होकर अपने आप को लहूलुहान कर लेता है, हाथी लकड़ी की हथनी से भ्रमित होकर बंधन में बनता है और बंदर चनों के लालच में पकड़ा जाता है। इसी प्रकार मानव भी शरीर और संसार को अपना स्वरूप मान लेता है और आवागमन के चक्कर
काटता रहता है। जैसे मिट्टी की यात्रा फिर मिट्टी में ही मिल जाना है। मिट्टी से अन्न बना, अन्न से शरीर, और फिर कहते हैं कि अंत में मिट्टी का शरीर फिर मिट्टी ही बन जाता है। इसी तरह सागर से वाष्पीकरण होकर बादल बरसता है और अंत में अनेक पड़ावों से गुजरकर सागर से मिलकर शांत हो जाता है। बीज की यात्रा भी फल बनने पर ही समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार जीवात्मा की यात्रा अपने निज घर निरंकार परमात्मा से मिलकर खत्म होती है। लेकिन परमात्मा की पहचान नहीं होने के कारण आत्मा संसार से जुड़ जाती है और भटकती हुई अनेक योनियों के दुख भोगती है, क्योंकि संसार जीवात्मा को बांधे रखता है। सतगुरु की शरण में आने पर सतगुरु परमात्मा का साक्षात्कार करवाता है कि यह तेरा मूल है, तू शरीर नहीं आत्मा है, तेरी सारी शक्तियाँ तेरी अपनी नहीं बल्कि परमात्मा की हैं। तू इन्हें परमात्मा की मानकर इनका उपयोग कर और सत्संग, सेवा, सिमरन द्वारा परमात्मा से जुड़कर इस जीवन का आनंद ले। जिस प्रकार मुंह से खाना ग्रहण करना तेरे अधिकार क्षेत्र में है, उसके बाद तेरा दखल खत्म हो जाता है। उसे खाने से परमात्मा के संचालन व नियंत्रण के अंतर्गत शरीर की सहज क्रिया द्वारा खून बनकर वह भी शरीर का हिस्सा बनता है। इसी प्रकार सेवा, सिमरन, सत्संग और समर्पण भाव तेरे अधिकार क्षेत्र में है, ये तेरे हाथ में है। सेवा करनी, सिमरन करना, सत्संग करना, समर्पण भाव करना, इसके अलावा इन कर्मों को महारस और आत्म शक्ति का रूप देना प्रभु का काम है। सेवा, सिमरन, सत्संग और समर्पण भाव हे इंसान ये तेरे हाथ में है, लेकिन कहते हैं कि इन कर्मों को महारस देना और आत्म शक्ति का रूप देना इस निरंकार का काम है। तू अपनी हस्ती को मिटाकर इसमें विलीन हो जा। तेरा नित्य प्रति का समर्पण तुझे इस मुकाम पर पहुंचा देगा। जैसे कहते हैं तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, आपा पर का मिट गया, जित देखूं तित तू। कहते हैं कि जब ये ज्ञान की समझ आ जाती है, सिमरन की समझ आ जाती है, फिर हर जगह तू ही तू नजर आता है। फिर मैं की तो भावना रह ही नहीं जाती, मैं का तो कोई काम रह ही नहीं जाता। जब ये तू इस मन में बस जाता है तो फिर ये मैं निकल जाती है, ये अहंकार निकल जाता है। जब ये ज्ञान समझ आ जाता है, अपना पराया सब खत्म हो जाता है, अपने पराये का भेदभाव सब खत्म हो जाता है। जिधर भी देखते हैं फिर उधर ही ये निरंकार का रूप ही नजर आता है। फिर कोई भी बेगाना नहीं लगता, सभी फिर अपने ही लगने लग जाते हैं। इस प्रकार की प्राप्त भक्ति से मन में ठहराव आता है। जब इस तरह की भक्ति मन में बस जाती है, हर जगह परमपिता परमात्मा ही नजर आता है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर शय में जलवा तेरा हूँ बहू है। जब ये ज्ञान की इस तरह समझ आ जाती है, एकमिक इंसान हो जाता है निरंकार, और फिर इस जीवात्मा में कोई भेद नहीं रह जाता, तो कहते हैं कि फिर मन में ठहराव आ जाता है। इस ठहरे निरंकार प्रभु के साथ मिलकर ये ठहरा हुआ है, स्थिर है। जब स्थिर से नाता जुड़ता है तो फिर इस मन में भी स्थिरता आ जाती है। स्थिर से नाता जोड़ के मन का जीवन को हम सहज बनाएं, फिर जीवन सहज बन जाता है। फिर विचार बदलते हैं, सद्गुण आते हैं। जिस तरह सूरज का प्रकाश उसकी किरणों में समाया होता है, वैसे ही प्रभु भी अपने दिव्य गुणों में समाया होता है। ये दिव्य गुण व्यक्ति में आए परिवर्तनों का एहसास करवाते हैं। और संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हमें ठहराव के बारे में ही समझाया है। बाबा जी समझा रहे हैं, वैसे तो निरंकार प्रभु ये
कुल संसार चलाता है, लेकिन देखो कितना ठहरा हुआ नजर खुद आता है। नहीं है कोई हलचल इसमें, ना कोई चंचलता है। युग युग से इस परम पुरुष की कायम सदा अटलता है। इस ठहरे विशाल प्रभु से जुड़ जाता जब नाता है, मिट जाती है भटकन सारी, मन स्थिर हो जाता है। इस ठहरे दातार प्रभु का जो भी करता ध्यान है, कहे हर देव जहाँ में ठहरा हुआ वही इंसान है। यहाँ पर हमें समझा दिया गया है कि वही ठहरा हुआ इंसान माना जाता है जो इस ठहरे दातार प्रभु का हर पल ध्यान करता है, इसको अपने मन में बसा लेता है। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी व्यक्ति में इन्हीं भावों का विकास करके अनासक्त भाव से संसार की यात्रा तय करने का ये सुंदर उपाय सारे संसार को बता रहे हैं। लाखों श्रद्धालु सतगुरुदेव की इन पावन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाकर अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला कर रहे हैं। दातार के चरणों से यही आशीर्वाद मांगते हैं। सच्चे पातशाह जिस तरह भी आप जी हमें समझा रहे हैं, हम इन बातों को कर्म रूप में ढालकर अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला करते चले जाएं। दासी छोटी सी स्टोरी भी आप जी के चरणों में रखने जा रही है, आप जी ये भी प्रवान करें। कहते हैं एक किसान अनाज बेचकर बैलगाड़ी से अपने गांव लौट रहा था। एक जगह रास्ते के बीचों बीच भारी पत्थर पड़ा था। उसे हटाए बिना कोई बैलगाड़ी निकल नहीं सकती थी और पत्थर इतना भारी था कि एक आदमी से पत्थर हटाया नहीं जा सकता था। किसान चिंता में पड़ गया। तभी उसकी नज़र टीले पर लेटे एक आदमी पर पड़ी। किसान ने उससे सहायता मांगी। दोनों ने मिलकर पत्थर हटाया। किसान गुस्से में उस अनजान आदमी को बुरा भला कहने लगा जिसने पत्थर रखा था। साथ ही मदद करने वाले की भी खूब तारीफ की कि आपने मेरी मदद की है। तो कहने लगे जिसने मदद की उसकी खूब तारीफ की और किसान को पता नहीं था कि ये पत्थर किसने रखा है। उस पत्थर रखने वाले को भी वो बुरा भला कहने लगा। किसान ने उस आदमी से पूछा जिसने पत्थर हटवाया था, उससे पूछा कि आपने कहाँ जाना है। उस आदमी ने कहा कि उसे पट्टी गांव में जाना है। किसान ने कहा मेरी बैलगाड़ी में बैठ जाओ, मैंने पट्टी गांव से भी आगे जाना है, मैं रास्ते में आपको उतार दूंगा। बैलगाड़ी पट्टी गांव पहुंची। वह आदमी उतरकर बोला वह आदमी उतरकर किसान से बोला, जिस आदमी को आप गालियां दे रहे थे और जिसकी तारीफ कर रहे थे, दोनों मैं ही हूँ। बीच रास्ते में पत्थर रखने वाला कोई और नहीं, मैं ही था। असल में मैं बहुत थक गया था, आराम करने के लिए जगह देख रहा था कि पहाड़ी पर यह पत्थर मुझे दिखाई दिया। सोचा पत्थर पर बैठकर थोड़ी देर आराम कर लूं। पत्थर पर बैठने की कोशिश कर ही रहा था कि वह लुढ़कता हुआ पत्थर बीच सड़क में जाकर रुका। मैं परेशान हो गया और सोचने लगा कि एक आदमी से ये पत्थर हटेगा नहीं और पत्थर हटाए बिना कोई बैलगाड़ी यहाँ से निकलेगी नहीं, यहाँ कोई आदमी भी नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं चला जाऊँगा तो जो भी कोई बैलगाड़ी लेकर आएगा उस बैलगाड़ी वाले को परेशानी होगी। इसलिए मैं यहाँ टीले पर बैठ गया और आने वाले का इंतज़ार करने लगा। कई घंटे बाद आप आए। आपकी मदद करके मेरा मन हल्का हो गया है और अब मैं अपने घर आराम से जा सकता हूँ। गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन ज़रूरी यही है कि हम उसे अपनी गलती को स्वीकार करें और उससे किसी और का नुकसान ना हो, इस बात का भी हम ध्यान दें। साथ संगत जी, इस बात से भी हमें यही सीख मिली है कि अगर हमसे गलती हो जाती है तो हम उस गलती की माफ़ी भी मांग लें और जो गलती हमने की है उस गलती का हम सुधार भी करें, ताकि किसी दूसरे को
कोई भी परेशानी ना हो। जिस तरह सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें समझाते हैं कि रास्ते में काफ़ी सारे कांटे पड़े हों, हम कहीं भी जा रहे हैं, एक एक कांटे को चुनना बड़ा मुश्किल होता है, तो हम क्यों ना मजबूत सोल वाले जूते पहनकर उस रास्ते से निकल जाएं। इस तरह हमें सतगुरु समझा रहे हैं कि हमने कभी भी किसी भी परेशानी से घबराना नहीं है, हमने अपने आप को इतना मजबूत रखना है, इस निरंकार प्रभु का सहारा लेकर हमने उन कष्टों बाधाओं से पार हो जाना है और सतगुरु निरंकार का हर पल शुक्रिया अदा करते रहना है। सच्चे पातशाह आप जी की कृपा से जो भी समय बीत रहा है अच्छा बीत रहा है और आगे आने वाला समय भी आप जी की कृपा से अच्छा ही होगा। इस तरह अगर हमारे भाव होंगे तो हमें कभी भी दुख नहीं लगेगा और हर पल हमने इस प्रभु निरंकार का सहारा लेकर अपना इस जीवन गुजारते चले जाना है। और दासी सभी के लिए सतगुरु माता जी से यही अरदास करती है, सतगुरु निरंकार से यही अरदास करती है, सच्चे पातशाह जिस तरह भी आप जी ने जोड़ा है इसी तरह सभी को अपने चरणों से जोड़ के रखना, कोई भी फूल टूटे नहीं, कोई भी फूल रूठे नहीं, सभी मिलजुल कर प्यार से सेवा सिमरन सत्संग करते चले जाएं। यही अरदास है। अंतिम श्वास तक सतगुरु के चरणों में हमारी सेवा सिमरन सत्संग करते हुए हम सब की तोड़ निभ जाए। दासी से विचार करते हुए बहुत सी गलतियां भी हुई होंगी, बोलने भी त्रुटि भी हुई होगी, दासी को क्षमा कर देना और आगे के लिए शुद्ध विचार करने की क्षमता बख्शना। सबके भले की खातिर दासी सिमरन करवाएगी, सभी मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। हाँ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार।